हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, थोड़ा सा कोचिंग में बिजी थी, इस वजह से आप लोगों के लिए वीडियोस लेके नहीं आ पाई। केबीसी का जो ग्राउंड ऑडिशन हुआ है 10 और 11 मई को, उसका रिव्यू और एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि आप लोग जिन लोगों का अब ऑडिशन होने वाला है उनको क्या क्या ध्यान रखना है। इसके पहले ये बताएं, और ये एक वीडियो डाला है प्रोफाइल सीट से रिलेटेड, वो पोस्ट में मैंने आपको शेयर किया है, आप लोग देख लीजिए। पिछले साल का है, क्योंकि जो प्रोफाइल सीट आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कैसे भरना है वो ज़रूर देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ये जो पेपर रहा है, ये दोनों ही यदि एनालिसिस इसका देखा जाए तो क्वेश्चन जो आए हैं अब तक आप लोगों के पास क्वेश्चन मिल गए होंगे, नहीं हो तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। 70 to 80% जो हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से हैं, और जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी करंट से कहीं ना कहीं वो जो मेथियोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक या दो क्वेश्चन ही पूछना है। एक क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट डे हुआ है तो मेथियोलॉजी का, वो पूछा था कि गणेश जी का दांत जो है वो किसने तोड़ा था, तो परशुराम। क्यों पूछा गया वो क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे हैं, वो इसलिए पूछा गया है क्योंकि वो परशुराम जयंती अभी मनाई गई थी हाल ही में, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो जो चीज़ें चर्चा में थी और उससे मेथोलॉजी से कोई रिलेशन है, कुछ हुआ है, तो उस चीज़ों को हमें इस तरह से अब एनालाइज करना है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट स्टील रोड कहाँ बना है, ठीक है, तो ये भारत में प्रथम, भारत का पहला स्टील रोड, ठीक है, तो वो गुजरात उसका आंसर था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे आए हैं जो कि अभी रिसेंट पिछले 2 से 3 महीने में चर्चा में रहे हैं, ठीक है, और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स जिसने अच्छे से किया होगा वो ये सारे ही क्वेश्चन 15+ कवर कर पा रहा होगा। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उनका लेवल जो है, पहले दिन जो ऑडिशन हुआ है और सेकेंड डे, तो लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो कट ऑफ मॉडरेट टू हाई जा रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट डे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए हैं, सिंपल क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो अच्छे से पढ़ा है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आपको। करंट अफेयर्स कौन कौन से फोकस करना है आपको, और जो क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, तो आपको ना केवल भारत पाकिस्तान की बल्कि अब आपका जो होने वाला है आपको सारी लाइन्स याद रखना है, ठीक है, किस किस के बीच कौन सी रेखा है, कौन कौन से देशों के बीच में, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो WHO की जगह आपको WTO, IMF, ब्रुसेल्स, नाटो, इन सभी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है अभी चर्चा में है, जो करंट में रहते हैं। WHO काफ़ी चर्चा में है पिछले 1 साल से, ठीक है, कोरोना की वजह से, तो वो पूछ लिया गया। इसी तरह से जो भी अभी चर्चा में है उनके हेडक्वार्टर आपको याद रख करके जाना है, आपका जिनका अभी नहीं हुआ है, और नेक्स्ट लेवल पे भी आपको यही स्ट्रैटेजी रखना है। मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ कि करंट अफेयर्स पे फोकस करना है आपको, और आपका सिलेक्शन कितने नंबर पे हो रहा है। जो सिलेक्शन है वो पिछली बार भी जिनने 50% कर दिया था उसका अच्छे से हो गया था, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन जो कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। मैंने तो 19 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, 20 क्वेश्चन थे पिछले साल और 19 करेक्ट किए थे, ठीक है। इस बार थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, 24-23 करीब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आपके 15 क्वेश्चन करेक्ट हो, तो आपका बिल्कुल हो ही जाएगा, आपको ज़रूर वीडियो ऑडिशन देने को मिलेगा, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, अभी कई स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन मैसेज किया है पर्सनली टेलीग्राम पे, जिनका ऑडिशन हुआ है और उनके 15 से भी कम नंबर आए हैं, ठीक है, उनके 10 से 15 के बीच में नंबर आए हैं, फिर भी उनको वीडियो ऑडिशन के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो वीडियो ऑडिशन देने को मिल रहा है। आप लोग यदि 10 से 15 के बीच में भी लाते हैं, बट आपको कोशिश करना है कि जो आपने सही आते हैं वो तो अच्छे से करें, और नहीं आते हैं तो भी कर दें, गलत छोड़ना नहीं है, उसमें से भी आपका कुछ सही हो जाएगा, इस वजह से सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोगों को ने ऐसा बोला है कि मैंने कम किए थे लेकिन फिर भी मुझे वीडियो ऑडिशन के लिए बुला लिया गया, और कई लोगों का ऐसा है कि उन्होंने ज़्यादा किए लेकिन फिर भी उनको वीडियो ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया, तो उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने ज़्यादा सही किए हैं, बट वो करेक्ट नहीं थे। और जिन लोगों ने कुछ बाद में गलत किए हैं, तुक्का लगाए, वो उनको नहीं पता था कि वो सही है, लेकिन उनके वो धोखे से सही हो गए, तुक्का उनका लग गया, सही बैठ गया, इस वजह से उनका सिलेक्शन हो गया है। तो 10 से 15 में वेरी कर रहा है, यदि आप 10 से 15 सही क्वेश्चन करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, और वीडियो ऑडिशन के लिए आपको ध्यान रखना है
अच्छे से देना है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और घबराना नहीं है, मेन बात ये है। तो आपका वीडियो ऑडिशन भी अच्छा होगा और दोनों ही दीजिए। और आपके जो भी ऑडिशन होता है, जो लोग दे चुके हैं वो लोग भी, अभी कई लोगों के कमेंट मेरे पास नहीं आए हैं, तो कमेंट करके बताइए कि आपने कितने नंबर लाए हैं और आपने वीडियो ऑडिशन यदि दिया है या आप वीडियो ऑडिशन देने का मौका नहीं मिल पाया है। ठीक है, अगर नहीं भी मिल पाया है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी और भी चांस रहेगा आपके पास ऑडिशन देने का। ठीक है, वो कब रहेगा, कैसे रहेगा, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बता दूंगी। तो आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन होने के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पे कई लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश नहीं होना है, लेकिन इससे हमें सीख मिलना है कि करंट अफेयर्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं एमपीपीएससी और यूपीएससी वालों को तैयारी करवाती हूँ। एमपी का जो एडिशन हुआ है भोपाल का, उसके जो लेवल थे, क्वेश्चन ऑफ लेवल, पूरा एमपीपीएससी के जो स्टैटिक और करंट तैयार करवाते हैं वहीं से पूरा पेपर आया है। ठीक है, तो जो एमपीपीएससी के लिए सब्जेक्टिव वीडियो डालते हैं वो लोग भी आपके काम, वो वीडियोस भी आपके काम के हो सकते हैं और मैटर आप देख सकते हैं। बट अभी आपको सब कुछ नहीं देखना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को कवर करना है। और इसी के लिए मैं, जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला स्टील रोड, ठीक है, जो 10 तारीख को भोपाल में ऑडिशन हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया भारत का पहला स्टील रोड का निर्माण कहाँ किया गया। तो ये ऑलरेडी हमारी पीडीएफ पहले से रेडी है। ठीक है, इसमें से आप रिवाइज कर लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे। भारत का प्रथम, ठीक है, करंट का है ये क्वेश्चन, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये करीब 30-40 क्वेश्चन है, इनको रिवाइज कर लीजिए, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कवर हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल खेती के जो स्वीकार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये केरल है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड स्टार्ट करने वाला पहला राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, सूरत स्टील रोड पूछ लिया गया है, ये भी रिपीट कर सकते हैं और दूसरा भी पूछ सकते हैं, कोई भी इंडिया में प्रथम जो कि अभी करंट में चल रहा है। ठीक है, 2022 का, ये सारे ही 2022 के इंडिया में फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका रिवाइज करके जाइए। और आगे के लिए आपका यदि हो गया है तो हॉट सीट में भी ये आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा हरियाणा में, पीस सेंटर। और भारत का पहला ड्रोन स्कूल ये ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, ये की गई है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, और जो लाइन पूछी गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, तो उसका वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप केबीसी में जाएंगे, केबीसी प्रिपरेशन वाली वीडियो जो है, केबीसी स्पेशल वाली, उसमें काफ़ी ये जो लाइन वाला वीडियो, सारी ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं संगठन, इनका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, पिछले साल बनाया था मैंने, आप उससे जाके रिवाइज कर सकते हैं। स्टैटिक है वो आप रिवाइज कर सकते हैं, या आपके पास कोई जीके की बुक है तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। मैटर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं पर्सनली कि आपको कौन से मैटर की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रतिष्ठित बोल्ट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, तो ये पहले भारतीय बने हैं बोल्ट्समैन मेडल लेने वाले, ये बने हैं दीपक धर। ठीक है, और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है चेन्नई में। ठीक है, पहली एम्बुलेंस सेवा जो जानवरों के लिए सड़क पर रहने वाले जानवरों की गई है चेन्नई। किस राज्य ने स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है। पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, डिजिटल एक्वेरियम, ये है कर्नाटक का। ठीक है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश ग्वालियर, और भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, केबल रेल ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, देश का पहला केबल रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में बनेगा। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये है असम। ठीक है, और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला केंद्र शासित प्रदेश, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत का
पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय को घोषित करने वाला जो पार्क है वो है जैव विविधता पार्क गुरुग्राम का। अन्य क्षेत्र घोषित किया गया है, ये भी पहला है। भारत के पहले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ड्रोन पार्क भी मध्य प्रदेश में है और जियोलॉजी पार्क भी मध्य प्रदेश में है, दोनों ही याद रखेंगे। भारत का पहला, ठीक है, ड्रोन पार्क हो गया। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये कहाँ पर बना है? ये गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये केरल में है। और भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी काफ़ी चर्चा में रही है, ये गुजरात में है, डिजिटल न्याय घड़ी, ठीक है। गुजरात का एक पूछ लिया गया है स्टील रोड का, अब है डिजिटल जस्टिस क्लॉक, ये भी गुजरात में है। भारत का पहला हेलियम हब, ये है गुरुग्राम हरियाणा। ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और हेली हब, ये दोनों ही हरियाणा में है, ठीक है। और भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश, स्नो से रिलेटेड है, मध्य हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ रहती है, लाहौल स्पीति में हुआ है, ठीक है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन, ये कोलकाता में। गैस इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये है BPCL, ठीक है। गैर इंटरनेट उपभोक्ताओं को, गैर इंटरनेट जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए डिजिटल पेमेंट के लिए भारत कौन सी कंपनी है जिसने स्टार्ट किया है? ये किया है BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और जो प्रथम आपके स्टेट का है वो आपके ऑडिशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन आधारित कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य है नागालैंड। पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित किसने की? नागालैंड ने। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये बना है तेलंगाना, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में तेलंगाना पहला स्टेट बना है। भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान किस देश में भेजा गया है? ठीक है, तो कश्मीरी कालीनों का जो GI टैग करके ये कहाँ भेजा गया है? जर्मनी में। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? मानेसर हरियाणा में। तो फर्स्ट इनोवेशन वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क, ये मानेसर हरियाणा में। तो हरियाणा में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, गुरुग्राम में और हरियाणा में, ये मानेसर में हुए हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी पुणे में। ये सब भारत में पहली बार हो रहा है, तो सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, KBC के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, ये खोला जाएगा बेंगलोर में। आर्टिफिशियल AI बेस्ड जो रोबोटिक पार्क खोला जाएगा पहला, ये बेंगलोर में खोला जाएगा। भारत का डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, ठीक है, जहाँ पे महिलाएं ऑनर हैं, ऐसा पहला औद्योगिक पार्क कौन सा, कहाँ पर बना है? ये बना है हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना में। प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, रणजी ट्रॉफी में डेब्यू में 13 शतक लगाने वाले, 3 शतक कौन बने हैं पहले खिलाड़ी? शाकिबुल गनी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? ये बनी है दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस बनी है स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये बने हैं जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्था ने विकसित किया है? ठीक है, तो ये किया है जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल,
ठीक है, ये पुणे महाराष्ट्र ने। mRNA फर्स्ट mRNA वैक्सीन किसने बनाई है? पुणे महाराष्ट्र ने। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ है? यह है खंडवा मध्य प्रदेश में। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म, भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज विलिटी, ये किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद ने। और वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश बन गए हैं पहले भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुने जाने वाले। ठीक है, और इसके अलावा देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? तो देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बनी है चेन्नई सुपर किंग। स्पोर्ट यूनिकॉर्न फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। T20 IPL वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ग्राउंड ऑडिशन IPL के लिए बनाया गया है, उससे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। किस राज्य में भारत के अपनी पहली तरह के एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? तो साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस ये लॉन्च किया है केरल ने। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी, ये सारे ही फर्स्ट हैं, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है जानवी डांगेती। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है जानवी डांगेती। और AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन ये बनी है प्राजक्ता कोली। UNDP युवा जलवायु चैंपियन, क्लाइमेट से रिलेट करना है प्राजक्ता कोली को। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, PPBL। ठीक है, और लास्ट है 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है जूनियर नंबर 1 बैडमिंटन की तस्मीन मीर। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव, मोस्ट IMP फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, ये बना है कुंबलांगी गांव केरल का। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, ये आपको ऑडिशन में भी मिल सकते हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू के हॉटशीट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 1-1 करोड़ के क्वेश्चन, ये वाले 50 लाख और 1 करोड़ के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोची। तो ये सारे ही क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं वो आप बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी जब तक नहीं हुआ है आपका तो ध्यान रखिए।